अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि बजट क्या हमारे लिए मायने रखता है। क्यों हम इसको प्ले करें, क्या ये विशेष दिन है। क्या लगता है क्या है बजट? ये दिन ऐसा है जिस दिन आप 1 लाख का 20 लाख बना सकते हो, 1 लाख का 10-20 लाख। नॉर्मली हम 10-20 गुना तो छोटी ट्रेडों में रखते हैं, बट ये वैसा है जिसमें आप बहुत छोटे असल के साथ कर सकते हो ये। सबसे जरूरी चीज बजट के लिए, बजट एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक बड़ा मोमेंटम देता है जो हमें नहीं पता होता कि मार्केट, देखो हम अधिकांश 90% ट्रेडर की जो लड़ाई रहती है ना, वो इस चीज की रहती है कि मोमेंटम कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और मैं अगर बजट की बात करूं तो मेरे पास करीबन 7 साल का डाटा है, अलग अलग तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 7 साल का डाटा। सबसे पहले हम मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम क्या है। जैसे कि हम देखें, ये अलग अलग मैं साल के साथ आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड। यहाँ पे आपको 2018, 19, 20, 21, 22 और 23। सबसे पहले हम मोमेंटम देखते हैं कि हम क्या खेलने जा रहे हैं, वो चीज क्या है। यहाँ पे आप मोमेंटम देखोगे, डे का दोनों साइड बोथ साइड मोमेंटम रहा है 550 प्लस मोमेंटम, और एक स्पेसिफिक टाइम में रहा है। ये हमने 2018 का देखा। 2019 में हमने मोमेंटम देखा था 600 प्लस का, फिर 2.18% का, ठीक है। 2020 में एक स्पेसिफिक टाइम में आपको 1150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम मिला। और 2021 के अंदर हमने मोमेंटम 2300 प्लस देखा, वन साइडेड, बहुत ही फास्ट मोमेंटम एक स्पेसिफिक टाइम में। अब ये स्पेसिफिक टाइम को भी हम बताएंगे, ठीक है। फिर 2022 में हमने दोनों साइड का ट्रेवल देखा, 1100 पॉइंट नीचे फिर अगेन 1100 पॉइंट ऊपर, बोथ साइड। और ये प्लान जब हम बनाएंगे तो ये चीज मायने रखने वाली है, बोथ साइड। ध्यान रखना, मैं जब बोथ साइड बोल रहा हूँ तो हमारे प्लान को इम्पेक्ट करती है ये चीज, ठीक है। फिर हम अगला मोमेंटम देख रहे हैं, ये रिसेंट पिछले ही साल का है। अगर मैं इसको अलग से आपको दिखाऊं, 2500 प्लस पॉइंट मोमेंटम था। अगर आप ये देखोगे ना, ये मैं इस पे देख रहा हूँ। 2500 प्लस पॉइंट का मोमेंटम था करीबन। अगर पहले आप ऊपर की साइड मोमेंटम देखते हो तो 700-800 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर, और 2500 पॉइंट ये पिछली साल का मोमेंटम है। तो लगभग ये मान के चलो, दोनों मोमेंटम आप काउंट करोगे तो 3200 पॉइंट का मोमेंटम है। और 3200 पॉइंट का मोमेंटम आपको 7-8 दिन में भी मिल जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस चीज को हम प्ले कर रहे हैं वो एक मतलब बहुत ही जरूरी चीज है। एक तो स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मार्केट का रुकना और मार्केट का चलना, चलने की लिमिट और टाइम। हमें जब ये पता होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मार्केट इतना ट्रेवल करने वाला है, इतना ट्रेवल करने वाला है, तो उसमें प्लान एग्जीक्यूट करना ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है, न कि पोज के अकॉर्डिंग होता है। और ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है तो हमारे लिए प्लान बनाना बहुत सहज हो जाता है, और बहुत ज्यादा जिस तरह की हमारी एग्जीक्यूशन है, काम करने के तरीके हैं, उसमें बहुत बड़ा पैसा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरा 30% भी नॉलेज रखोगे ना, जितना मैंने सिखाया, तो आप 1 लाख रुपए से 20 से 25 लाख रुपए लेके उठोगे। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेके चलो, आप 20 से 25 लाख रुपए का गारंटेड रिटर्न निकालोगे। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, या फिर वो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग करवाना मेरा काम है, करके दिखाना आप लोगों के ही बेसिस पे मैं आप आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और बड़े मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे दो फेस आते हैं जो हम प्लान बनाएंगे, 3 तरह के प्लान बनाएंगे। एक वो लोग जो बिल्कुल भी अनसेफ नहीं होना चाहते, जो कि नॉर्मल रिटेलर एक सोच रहती है कि वो अपना पैसा नहीं खोए, और सेफ से सेफ क्या प्लान कर सकता है। तो उनका प्लान होता है दोनों साइड से हैज कर दो, मोमेंटम को खाया जाए। या बाइंग की साइड से खाया जाए या सेलिंग की साइड से। सेलिंग की साइड से खाया जाता है तो स्ट्रेडल कर दिया जाता है। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब होता है एटीएम, कॉल और पुट दोनों बेचना या खरीदना। तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेडल होता है, तो इसके वे में भी हम देखेंगे, और इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी और कौन कौन इसको कर सकता है, क्योंकि मैं हर एक आदमी के बिहाफ पे ये चीजों को अटैच करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो ये खोप होता है ना कि मार्केट इतना मोमेंटम करेगा, मार्केट को यही प्ले करता है। मार्केट की जो ट्रेवलिंग होती है एक्सपायरी तक, वो एक कितनी दौड़ मार्केट करेगा, ये अनुमान पहले ही लगा लिया जाता है। और जो ये अनुमान लगाया जाता है कि मान लो कि मार्केट अगर 600 पॉइंट का मोमेंटम टिल एक्सपायरी करने वाला है, तो यही जो प्राइस होता है ये एटीएम में डिवाइड हो जाता है कॉल और पुट में। आप कॉल की साइड और पुट की साइड देखोगे, एटीएम मतलब एट द मनी, जिस जगह पे मार्केट चल रहा है। तो मान लो कि 300 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट उधर डिवाइड हो जाता है। इन दोनों को आप जब जोड़ते हो तो हमारे पास रेंज निकल के आती है। इस रेंज को हम कहते हैं कि मार्केट टिल एंड इतना प्ले कर सकता है। और ये रेंज जो होती है, ये रेंज हमेशा डिसाइड होती है फियर। आप ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं ये। फियर और ग्रीड, ये दो फैक्टर होते हैं जिसपे मार्केट हमेशा चलता है। फियर और ग्रीड की थ्योरी के ऊपर मार्केट ट्रेवल करते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये रेंज डिसाइड होती है। आज आप जिस चीज की बात कर रहे हो, ये हवा अभी नहीं चलेगी कि मान लो कि बजट के दिन ही चलेगी। इस ये हमारे दिमाग में बहुत पहले से चलने लग जाएगी। आज आप जाके अगर ऑप्शंस की वो देखोगे,
चैन, उसमें ऑलरेडी इसके फियर के आपको साइन दिखने लग जाएंगे, प्रीमियम बढ़ने लग गए। ये उस दिन प्ले नहीं होती, उससे पहले से ही आपने पिछला बजट देखा, 4-5 दिन पहले से मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम करने लग गया था। एंड टाइम पे मोमेंटम तेजी से नीचे की साइड किया, मार्केट पलट गया था। तो हम जो देख रहे हैं इसमें फियर और ग्रीड का बहुत जबरदस्त गेम रहता है एक्सपायरी के मतलब बजट वाले दिन। और फियर क्या करता है, फियर बढ़ा देता है रेंज। हमने यहाँ पे बात करी आपके सामने रेंज की। ये रेंज डिसाइड की जाती है कि टिल एक्सपायरी मार्केट कितना चल सकता है, उम्मीद करी जाती है वो 600 पॉइंट जाए। जब फियर बढ़ेगा तो ये उम्मीद बढ़ जाएगी, एक्सपायरी यहाँ पे बजट की वजह से वो रेंज बढ़ जाती है कि अब उम्मीद कर रहे हैं हम 600 पॉइंट नहीं, मार्केट 2000। अब जब हम नॉर्मली उस दिन 2000 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये रेंज कितनी एक्सपेंड हो जानी है, और जितनी ये रेंज एक्सपेंड हो जानी है उतना ही एट द मनी यानी कि एटीएम की वैल्यू बढ़ जानी है, और एटीएम से पीछे की और इससे आगे की दोनों में ये रेंज डिवाइड हो जानी है। मान लो कि ये अगर रेंज अभी 700 चल रही होगी, तो फिर इससे पिछले वाला उसी हिसाब से डेल्टा वाइज रिड्यूस होते होते वो सारा प्रीमियम पीछे और आगे भरना है। उसी लय में वो गामा डिसाइड करता है कि 0.04 0.04 0.04 ऐसे करके आगे डिवाइड होता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब एटीएम होता है ना, वो मेन होता है। एटीएम हमें बता देता है कि मार्केट में कितना फियर भरा हुआ है ऑलरेडी, मार्केट की रेंज कितनी एक्सपेक्टेड करी जा रही है बजट के दिन, क्योंकि मेन इस एक्सपायरी में है तो बजट का ही दिन। जो सारा मोमेंटम, जैसे ही बजट की हवा निकलेगी ना, तो एक गुब्बारा जैसे फूटता है वैसे बिल्कुल अपने न्यूट्रल रेंज पे आ जाएगा, स्ट्रेच की रेंज से न्यूट्रल रेंज पे हो जाएगा। अब जब मार्केट स्ट्रेच की रेंज पे ऑलरेडी खड़ा है, मार्केट में फियर है, तो मार्केट ने एक रेंज एक्सपेंड, जो ये रेंज हम ये तुलना करें ना, ये रेंज ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी है। अब आप अगर इसमें दो प्रोस्पेक्टिव ले रहे हो, एक प्रोस्पेक्टिव बाइंग करने का, एक प्रोस्पेक्टिव सेलिंग करने का। अब आप इन दोनों को समझो। बाइंग करने का मतलब होता है आप इस रेंज को और ज्यादा बाहर की साइड खींच रहे हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो आसानी से? मतलब बाइंग का मतलब है कि आप इस रेंज को दोनों साइड से, बाइंग का मतलब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ स्ट्रेडल बाय। एक मैं हेजिंग के तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता डायरेक्शन किधर जाएगा, सेफेस्ट से सेफेस्ट प्लान की बात जो नॉर्मल दुनिया में करा जाता है, हमारा प्लान वो नहीं है। मैं अपने प्लान पे आने से पहले लोगों के वे में बात कर रहा हूँ। स्ट्रेडल की बात करें तो स्ट्रेडल का मतलब होता है कि आप एटीएम के दोनों पहलू को बाय करोगे, यानी कि खरीद लोगे कि ये 300 है, जब ये रेंज बढ़ेगी तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने 600 की रेंज एक्सपेक्टेड करी, और मान लो कि यही रेंज हम यहाँ पे 1200 की एक्सपेक्टेड करेंगे, तो प्रीमियम जाएगा एक साइड का 600, यानी कि कॉल की साइड का 300 से 600 हो जाएगा। तो ये 300 से अगर ये 600 होगा तो ये 600 यानी कि 300 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया 300 पॉइंट, और इधर भी ऐड हो गया। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज पहले इतनी थी, ये इधर से भी 300 एक्सपेंड होगी, जो इतनी थी इधर भी 300 एक्सपेंड होगी। तो स्ट्रेडल में वो ही खाने की कोशिश करी जाती है। बट जो मैं आपको समझा रहा हूँ फियर फैक्टर, यानी कि ऑलरेडी वो काम कर रहा है मार्केट में, वो चाल पहले से देखो, अनुमान लगा लिया जाता है कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है तो वो कहां तक पहुंच सकती है। तो बजट में पहले ही फियर आ चुका है, इससे ये रेंज एक्सपेंड हो चुकी है। तो बायर को पैसा निकालना मतलब शेर के मुंह में हाथ देके निवाला निकालना वाला सिस्टम, मतलब बहुत ज्यादा खतरा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। और अगर इसने घटना शुरू किया तो किस तरह से घटेगा, जबरदस्त तरीके से। तो मैं आपको ये प्लान दूंगा कि बेस्ट वे से इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरा बात करी जाती है सेलिंग। अब मैं इसको बढ़ने की बात करूं तो मैं स्ट्रेडल बाइंग की बात करूंगा, और घटने की बात करूं तो मैं शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करूंगा। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब अब पैसा आप इससे अंदर की साइड सिमटने का खाने वाले हो, मतलब आप दोनों साइड से सेल करने वाले हो। ये बढ़ी हुई रेंज अंदर की साइड सिमटेगी, इसका पैसा खाने वाले हो। आपने शॉर्ट किया जब ये 600 पे था, और अब ये आके 300 पे खड़ा हो गया, तो 300 का पैसा आपने इधर खाया, 300 का वो अपनी न्यूट्रल सिचुएशन पे आ रहा है स्ट्रेच से। और क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट में न्यूज का पिटारा खुल चुका है। मार्केट में जो हवा थी वो खत्म हो चुकी, अब वो अपनी हकीकत पे आके रुकना है। तो आप वो सेलिंग कर सकते हो, तो दोनों साइड से आ रहा पैसा। बट दोनों में ही ये कहना मुश्किल होगा कि ये किस टाइम पे होगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है। किसी को अगर वो समझ में नहीं आया लॉन्ग स्ट्रेडल किसे कहते हैं और शॉर्ट स्ट्रेडल किसे कहते हैं, और सिंपल भाषा में हम इस दिन से इसको जोड़ रहे हैं कि कैसे प्ले करना है। तो अब हम लॉन्ग स्ट्रेडल के लिए, अभी देखो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो ये हमने मोमेंटम देखे कि 2,500, हमने मोमेंटम को दोनों साइड भी होते हुए देखा है, और हमने मोमेंटम को वन साइड भी होते हुए देखा है। अब ये चीज भी हमारे लिए प्लान में इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा, इसके साथ एक पहलू और है। ये तो बात हो रही है मोमेंटम की, अब हम पूरे दिन को दो भागों में बांटेंगे। एक हम बोलेंगे पोज फेस, एक बोलेंगे मोमेंटम फेस, जो मार्केट का चलने वाला फेस है। एक मार्केट का डायरेक्शनल फेस, एक मार्केट का रेंज फेस, यानी कि पोज होने वाला फेस। तो सबसे पहले मैं आपसे वही शेयर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो मैं आगे की, तो अब यहाँ मैं 2017 से लेके 2023 तक के सारे प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको सारा डाटा मिले। ये 2017 ये अपना पोज फेस है। आप ये समझ लो, एवरेज लेके चलना, हर एक चीज में डाटा वाइज बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे 1 फरवरी को ये मार्केट आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा रुका हुआ मार्केट है। कब तक? 12:30 से 1 बजे के बीच में, यानी कि 12:30 बजे तक आप मान सकते हो। ये है 2017 की बात। अगला हम जाते हैं। यहाँ पे भी आप पोस्ट फेज देख रहे हो, 12 से 12:30 के बीच, 12:30 से थोड़ा सा पहले मार्केट खुला। लगभग 12 बजे तक आप मान के चलो कि पोस्ट फेज है, रुका हुआ मार्केट। इसके बाद में बोथ साइड मोमेंटम है, ध्यान रखना, बोथ साइड मोमेंटम। आगे हम बोथ साइड में इधर इधर इधर, इसमें तो तीनों साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बोथ साइड मोमेंटम है, और मार्केट का पोस्ट फेस है 9:30 से लेके 12 बजे तक। इससे आगे बढ़ते हैं, 9:15 से लेके 1 बजे तक पोस्ट फेस है। उसके बाद में वन साइडेड मोमेंटम है। इसके बाद हम बात करते हैं 2021 की। मोमेंटम 12:30 बजे तक पहुंचा, और वन डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 2300-2400 पॉइंट का मार्केट ने। इसके बाद में हम बात करें 2022 की, 12:45 तक मार्केट शांत रहा, बोथ साइड की मोमेंटम है, 1100 2200 पॉइंट का मोमेंटम लगभग हुआ बोथ साइड में। फिर हम लास्ट साल की बात करें तो 700 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, 2300 2400 2500 पॉइंट नीचे गया मार्केट, और पोस्ट पेस रहा 12-15। यह चीज आपको समझ में आ गई मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ? एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का पोस्ट फेस जो कि ये है, एक मैं मार्केट के डायरेक्शन फेस की बात कर रहा हूँ जो कि ये है। हमें प्लान में पहला पहलू जानना है, वो है रुकने वाला। दूसरा पहलू जानना है, वो है, अब हम बायर सेलर की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा है जो रुकावट है, यानी कि सेलिंग के लिए बहुत ही बेटर प्लेस, सेलिंग के लिए बहुत ही बेटर प्लेस। अगर हम बात करें शॉर्ट सेल के लिए तो मॉर्निंग में 3 से 4 मिनट का आप मार्केट छोड़ दो, सेलिंग को शॉर्ट डाल सकते हो। 12 बजे तक आप अपना एक एसएल तो लगा के रखोगे ही, और आप ये काम इजीली कर सकते हो जो थोड़ा सा हवा निकालेगा। जो ये रेंज एक्सपेंडेड है ऑलरेडी पहले से ही, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे लूज होगी, ध्यान रखना, इस एरिया में ऑलरेडी एक्सपेंडेड रेंज लूज होगी दोनों साइड से। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग की साइड कुछ पैसा कमा सकते हो शॉर्ट स्ट्रेडल से, 12 बजे 12:15 बजे तक। प्लान एक क्लियर है। दूसरा प्लान, आप यहाँ 12 सवा 12 के आसपास कोई ब्रेकआउट लेवल देखते हुए या ट्रेपिंग लेवल देखते हुए आप एक लॉन्ग डाल सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेडल। बट ध्यान रखना, लॉन्ग की कोई गारंटी नहीं कि आपको पैसा दे, फिर भी मैं आपको प्लान दूंगा। लॉन्ग में आप यहाँ डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखें इतना ज्यादा ये स्ट्रेच वाला मामला है, तो बाइंग मैं रिकमेंडेड नहीं करता। बट फिर भी प्लान दूंगा, पैसा अच्छा भी बन सकता है, जबरदस्त पैसा भी बन सकता है, बट एक लॉटरी के जैसा पैसा है। स्ट्रेच मार्केट में एक बायर की एंट्री बहुत जबरदस्त तरह से डेंजर देने वाली होती है। इसमें खतरा अभी, बाइंग की बात करें तो हमने दो डायरेक्शन देखे हैं अधिकांशतः, मतलब एक ऊपर जाना फिर नीचे जाना। अब ये अगर आप यहाँ लॉन्ग स्ट्रेडल डाल देते हो तो आपके लिए एक खतरा पैदा होगा। आप अगर ये ऊपर की साइड जाते हो और ऊपर से वापस मार्केट गिरावट शुरू करता है, तो इस एरिया पे अगर मार्केट आएगा ना, तो आपने नॉर्मल डे खेले होंगे। आप अगर बजट डे खेलोगे तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल है इतना जबरदस्त नुकसान दे रही होगी आपको, आप सोच नहीं सकते। इसके सेफेस्ट प्लान के लिए मैं आपको यहाँ लॉन्ग डालने का सजेशन देता हूँ। 250 पॉइंट का आपको प्रॉफिट आ रहा हो, आप अपना कुछ प्रॉफिट चाहो तो बुक कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो बिल्कुल मत करो। बट मैं एक सजेस्ट दूंगा सेफेस्ट प्लान के लिए, आप यहाँ पे एक लॉन्ग और डालोगे। आपने इतना ट्रेवल किया, 250 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आपको आ रहा है लॉन्ग स्ट्रेडल में, आपने यहाँ पे एक और डाल देना है। 250 300 पॉइंट का ऊपर, 400 500 पॉइंट का ऊपर आने के बाद मार्केट अगर थोड़ा सा भी क्रॉस स्विच नीचे की साइड दे, यहाँ पे अगर 250 300 पॉइंट का ऊपर मोमेंटम होकर मार्केट की टर्निंग जहां से भी दिखे, टाइम स्विच के साथ दिखे, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दिखे, कैंडल बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है, क्लाइमेक्स कैंडल है, टाइम स्विच है, इंपॉर्टेंट टाइम स्विच है, मार्केट की टर्निंग दिखाई दे रही है, तो आप अपने लॉन्ग को सेव करने के लिए एक लॉन्ग और डालोगे स्ट्रेटल। अगर मार्केट यहां से नीचे की साइड टर्निंग करते हुए बोथ साइड डायरेक्शन करेगा, तो आप इस जगह से दूसरी साइड का ये आपका लॉस यहां आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा इस साइड के। और यहां से मार्केट ज्यादा नीचे जाता है, ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ ही जाना है या अपना लॉस कवर कर जाएगा, ये जबरदस्त प्रॉफिट में आ जाएगा लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर। किसी का कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि बार बार ये क्लास नहीं होने वाली। लॉन्ग स्ट्रेडल में जब तक भी टर्निंग नहीं आएगी, 5 मिनट का क्रॉस ध्यान रख सकते हो, नहीं आएगा आप लेके चल सकते हो, ज्यादा बेटर है तो एसएल हंटिंग को टारगेट करते हुए आप बेटर प्लेसेस पे काट भी सकते हो। तो दो लॉन्ग स्ट्रेडल प्लान करने होंगे, एक आपको यहाँ पे, दूसरा आपका ऊपर, और आप छोड़ दो। वैसे मैं लॉन्ग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इससे लाख गुना बेहतर प्लान है। अगर हम अपनी बात करें ना, कि अगर हम 7 स्टेप प्रोसेस पे बात करें, तो इतना सिक्योर्ड प्लान होता है हमारा, इतना सिक्योर्ड प्लान कि आप छोटे से छोटे एसएल पे बहुत जबरदस्त काम करने वाले हो। हम 1 से 10 लाख 20 लाख बनाने की बात जो कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल प्लानों की बात कर रहे हैं। और बड़े प्लान की बात करें तो मैं जो कहता हूँ ना कि एक सुपर गामा होता है,
सुपर गामा मोमेंटम क्या होता है कि आपके पास 1 लाख है तो आप आज शाम को ही 1 करोड़ लेके खड़ा हो सकते हो। अगर सुपर गामा वाला डे और मोमेंटम आपके हाथ लगे तो ये तो रखा रखा मोमेंटम है। मोमेंटम का स्पेसिफिक टाइम निश्चित है। मार्केट में 12 बजे के आसपास से मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। और ये बोथ डायरेक्शन हो या सिंगल डायरेक्शन हो, मार्केट में डायरेक्शन आने वाला है और अच्छा आने वाला है, जो आप एक नॉर्मल ट्रेड से बेहतर है स्पेशल ट्रेड की तरह ट्रीट करके खेल सकते हो। ठीक है। तीसरा प्लान क्या होता है? मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रेडल बता दिया, लॉन्ग स्ट्रेडल बता दिया, यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर सकते हो। पॉज फेस बता दिया और ट्रेवल का फेस बता दिया, डायरेक्शनल ट्रेवल या दोनों साइड के ट्रेवल के फेस कैसे रहेंगे ये मैं डाटा वाइज आपको बता चुका हूँ। अब आप अपना तीसरा प्लान क्या होता है? मार्केट, देखो मैं कहूँ ये मार्केट है, मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर जाने वाला है मिनिमम है, और आपको ट्रेड करना है और आपको कुछ भी नहीं आता, ए बी सी कुछ भी नहीं आता मार्केट का, सिंपली आप एक लेवल पे जिद करके बैठ जाओ कि मुझे यहाँ से लेना है, चाहे वो कॉल हो पुट हो किसी भी साइड का आपका ट्रेडिंग, जिद करके बैठ जाओ। तो आप जिद करो कि ये एरिया ऊपर तो जाना है 1000 पॉइंट, मेरे लिए ये एरिया पे मैंने छोटा सा एक एसएल लगा देता हूँ, ये मेरा एसएल है, ये मेरी एंट्री, मुझे कुछ नहीं आता, ये जाएगा ऊपर तो मेरी एंट्री लेते हुए जाएगा, नीचे जाएगा ऑब्वियसली मैं एसएल देने के लिए तैयार हूँ। 10 पॉइंट का एसएल या 15 पॉइंट का एसएल आपको जैसा समझ पड़ता है आपने लगा लिया। अब मार्केट अगर ऊपर 1000 पॉइंट जाएगा तो मैं 10 पॉइंट के एवज में लेने वाला हूँ। सबसे बड़ी जीत ये है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम में होने वाला काम है, पूरे दिन चलने वाला काम तो है नहीं। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर बन के आ गया है। स्ट्रक्चर में प्राइस एक्शन सपोर्ट करेगा और भी कई सारी चीजें आपकी सपोर्ट करेगी, ट्रेपिंग निकाल सकते हो, कैंडल बिहेवियर देख सकते हो, कैंडल्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट्स देखने वाले ब्रेकआउट देख सकते हैं, और पावर देखने वाले पावर देख सकते हैं, जो भी आपको लगे जिस एरिया पे। मैं यही कहूंगा स्ट्रेच एरिया पे आपका एक ब्रेकेट प्ले लगना चाहिए, हम उसको बोलते हैं ब्रेकेट प्ले। ब्रेकेट प्ले का मतलब एक ब्रेकेट बनाओ छोटा सा, जिसमें आप एक छोटा सा एसएल तय करोगे। अब यहाँ पे हमें क्यों लॉन्ग स्ट्रेडल करना, क्यों शॉर्ट स्ट्रेडल? मार्केट को जब हजारों पॉइंट का ट्रेवल करना ही निश्चित है, आपका 5 बार एसएल खा भी जाता है तो भी आपको हजारों पॉइंट का प्रॉफिट मिलने वाला है। आप लगाओ हजारों पॉइंट का प्रॉफिट। अब हजारों पॉइंट का मतलब क्या है? आप कम से कम 20 से 50 गुना भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन 20 से 50 गुना हम लगा नहीं सकते ना। मान लो कि आपने 200 रुपए के प्रीमियम पे बाइंग करी है, क्योंकि प्रीमियम तो बहुत दूर दूर तक भरे होंगे। 200 रुपए के प्रीमियम पे बाई करोगे तो पूरा 200 का 200 तो रिस्क रखे ही नहीं जा सकते। आप इसमें से भी 10-20 पॉइंट, लेकिन पैसा तो पूरा 200 को लगेगा ना। मार्केट आपसे पैसा तो 200 पॉइंट का मांगेगा, आप 200 से मान लो कि 190 रुपए का रिस्क रख रहे हो, लेकिन पैसा तो आपसे 200 रुपए का पूरा मांगा जाएगा ना, सिर्फ 10 पॉइंट। तो इससे क्या होता है कि आप उतना ही कैपिटल डिवाइड कर सकते हो, तो पूरा कैपिटल तो आप डबल ट्रिपल नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं इसके अगेंस्ट में हम अगर बात करें कई गुना करने का, कि आपका रिस्क अगर 10 पॉइंट का लगाया जाए उसके एवज में, तो कम से कम आप 50 गुना पैसा कमा के निकलो। और अगर मैं इस कैपिटल की बात करूं 200 से, तो कम से कम आप 10 गुना पैसा कमा के निकलो, जबकि इतना रिस्क होता भी नहीं है। तो उसका 10 गुना आपका रिटर्न आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मात्र 10-15 पॉइंट, और ट्रेवल की बात करें तो हम 2000 पॉइंट, हजार हजार पॉइंट मिनिमम मिनिमम ट्रेवल की हम बात करें। और अगर बात करें मान लो कि 10 नहीं 20 पॉइंट की भी बात करें, तो ये 50 गुना ट्रेवल होता है। ठीक है। चलो, यहाँ तक आपको 3 प्लान मैंने दिए हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल और ब्रेकेट प्ले। अभी थोड़ा सा मैं आइडिया देने के लिए, जैसे कि पीछे के सालों में भी आप लोगों ने मेरे साथ अगर खेला होगा, ये होगा शायद बजट का दिन। देखो यहाँ पे बजट का ट्रेवल कितना था यहाँ पे, और अगर हम इससे पिछले साल की बात करें, देखो यहाँ पे भी मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल बताया कि कितना डेंजर होता है लॉन्ग स्ट्रेडल, आज भी मैं आपको वही चीज कर रहा हूँ। देखो 1 तारीख को हमने जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया था कि मार्केट इस एरिया में आएगा, और हमें क्या डालना है, मार्केट का डायरेक्शन मैंने दे दिया था कि हमारा डायरेक्शन है सेलिंग एरिया ब्रेकेट प्ले। ब्रेकेट प्ले मतलब हमें एक ब्रेकेट डालना है सेलिंग एरिया का, इस एरिया में यहाँ से ऊपर आएगा सेलिंग की साइड हम ट्रेवल करेंगे, जैसे हमने बोल दिया था। अब उसी एरिया में मार्केट का हम वेट कर रहे हैं, देखो आया मार्केट उस एरिया में जिस एरिया में हमने बात करी, और मार्केट का पूरा ट्रेवल बजट डे गेम, तो हम ऐसे तो हम प्लान करेंगे। अभी इसमें जो हम प्लान कर रहे थे, यहाँ पे प्लान कर रहे थे, इसे दोबारा मार्केट आया था तो यहाँ पे आप देखोगे एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन और तीनों, और हमने ये भी प्ले किया, ये भी प्ले किया, और ये भी, और शायद उस टाइम वीडियो भी हमने शेयर किया, मात्र 10 पॉइंट के एसएल पे, 10 नहीं था शायद 12 13 15 पॉइंट ऐसा कुछ था, उसके पॉइंट पे हमें हजारों पॉइंट का नीचे 2 बार ट्रेवल देखने को मिला है। और कितने छोटे एसएल के साथ हमें उसको खेलने के लिए मिला। तो हमने क्या किया, अभी इसकी बात करो तो एक जीआईए की थ्योरी लगाई, नीचे से ट्रिप आफ्टर ट्रिप, तो हमें एक एरिया तैयार करना होगा, एरिया वाइज हमें प्लान करना होगा कि मार्केट में किस साइड का हम प्लान करने वाले हैं। तो मार्केट का स्ट्रेच ध्यान रखो, एक मार्केट की स्ट्रेच होती है, एक मार्केट का न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल से जब मार्केट स्ट्रेच होता है, आप अपने डायरेक्शन को फॉर्म करने के लिए एक ब्रेकेट बनाओ और ब्रेकेट डाल दो, उस ब्रेकेट की जिद करो। 2 बार हो सकता है आपका ऐसा लगे, तीसरी बार में आपका हिट करके वो हजारों पॉइंट का टारगेट दे देगा।
और अगर आप ये प्ले करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो हमने लाइव प्लान किया है, आप हमारे साथ रह के भी प्लान कर सकते हो। 7 स्टेप के बेसिस पे भी हम खिलाने वाले हैं, मतलब सेलिंग भी खिलाएंगे, बाइंग भी खिलाएंगे, दोनों तरह से हम लाइव रहने वाले हैं। 2100 रुपये उसका प्राइस है देगा। जो भी अनरोल कर सके वो ठीक है, जो जिन्होंने अनरोल नहीं किया वो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 7 स्टेप प्रोसेस पे सेलिंग भी खिलाई जाएगी, बाइंग भी खिलाई जाएगी। नॉर्मली ये दिन ऐसा है जो हर दिन नहीं आता। ये दिन अगर आप प्लान कर जाओ, देखो जिसको कुछ नहीं आता ना, वो यहाँ ट्रेड लेगा अपना, 10 20 50 पॉइंट लेके यहाँ भी खुश होकर जा सकता है। फिर इसके अगेंस्ट में यहाँ उल्टी ट्रेड ले लेगा, उसके बाद में पूरे दिन गड़बड़ करता है। तो ये बेवकूफियों की बजाय एक स्पेसिफाइड आपके पास देखो प्लान जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये जो जितना भी दिया है, ये प्लान आपको बजट स्टडी दी है मैंने, जिसमें आपको दो तरह के मार्केट है, एक तो मोमेंटम और पोज बेस जो मैंने सिखाया। मेरा जो खुद का प्लान है बजट माई प्लान, वो मैंने रेडी कर चुका हूँ, पूरा का पूरा मैं रेडी कर चुका हूँ। और उसमें मेरा प्लान तैयार है, मुझे कहाँ से क्या करना है, क्या किस टाइम पे क्या हमारे उसमें स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या मुझे कब ट्रेड देना है, किस तरीके से। कोई मोमेंटम हमसे छूटेगा नहीं। मिनिमम एक कैंडल के एसएल्स के ऊपर हम उसको ट्रेवल करके लेके चलेंगे। और आइडिया रहेगा हम उसमें मैक्सिमम ट्रेवल करने के, जो हमारी हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा कि कहाँ काटना है, कितना कितना क्या नहीं। तो हमारे साथ जुड़ के भी जो ट्रेड करना चाहें वो अनरोल कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह, क्योंकि देखो ये दिन नॉर्मल नहीं है, साल में एक दिन भी मैं कहूँ ना, सारी साल की ट्रेडिंग एक साइड, और एक दिन जो ये ट्रेड होती है ना, जिस दिन आपको मोमेंटम पता होता है वो एक साइड। सुपर गामा ऐसा होता है 1 लाख से 1 करोड़ एक दिन में देता है। पूरी साल आप जो भी करते रहो, आप इतना नहीं कमा सकते जितना एक सुपर गामा की एक ट्रेड दे देती है। वैसा ही ये बजट डे है। अगर आपने स्पेशल ट्रेडों के तरीके से प्लान किया, तो आपका मात्र 1 लाख रुपए की रिस्क पे 20 से 25 लाख रुपए आराम से अर्न किया जा, आराम से बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। बस ये है कि आपको वो चीज संभालने आनी चाहिए। होता है क्या कि 1 लाख का 1.5 लाख हो जाए तो ही हम इतना उछल जाएंगे हवा में, तो वो ना होके आप एक सिस्टम को लो, सिस्टम आपका फिक्स करो। सिस्टम अभी देखो हमने यहाँ पे आपको क्या प्लान दिया, हर एक साल आपके साथ में शेयर करिए, हर एक साल पोस्ट फेस ये और जो भी प्लान है, इससे भी एडवांस प्लान हमारे तैयार किए जाते हैं। एडवांस का मतलब बहुत छोटे स्तर पे हम स्टडियां करते हैं, जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो वो आप अपना तैयार करो, हमारे साथ भी चाहो वो शेयर कर सकते हो। जो हम करने वाले हैं वो मैं बजट वाले दिन पहले ही आ जाऊंगा, कुछ देर पहले, क्योंकि लगभग मोमेंटम स्टार्ट होगा 12 सवा 12 के आसपास। ये वाला मोमेंटम तो मैं नहीं खिलाने वाला हूँ। मैं लगभग क्लास हमारी 11 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। मोमेंटम मेरे को पहले ही पता चल जाता है कि आने वाला है। मैं उसके आसपास आप लोगों का ग्रुप बना लूंगा, जिन जिन की क्लास पेड वाली होने वाली है, उनको आपको ग्रुप में लिंक दे दिया जाएगा और टोटली प्लान बता दिया जाएगा कि ये हम करने वाले हैं, ऐसे 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 आप तैयार रहो। जिसका हाँ, साइज हैंडलिंग की बात है, साइज हैंडलिंग आपकी खुद की रहेगी, हमारी तरफ से एक मतलब आइडिया वाइज बताई जाएगी कि आप ये कर रहे हो तो इतना परसेंट आप यहाँ काट सकते हो, इतना। और नॉर्मली सबको म्यूट रखा जाएगा। म्यूट का मतलब जो भी लोग जुड़ेंगे बात नहीं करने दी जाएगी आपस में, म्यूट ही रखा जाएगा। जो भी होगा हमारी तरफ से प्रतिक्रिया होंगी, आप सिर्फ उसको फॉलो थ्रू करोगे।